नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कन्या राशि वालों, राहु हर व्यक्ति के जीवन में जिस चीज की वो हकदार है उस चीज को प्राप्त कराने वाला यानी इच्छाओं का कारक राहु है। अब राहु किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जब आप एड़ी चोटी एक कर देते हैं, हर तरह की साम दाम दंड भेद अपना लेते हैं, तब उस चीज को प्राप्त करके ही आप दम लेते हैं और ये राहु के कारण होता है। यानी राहु इच्छाओं को सिर्फ भड़काता ही नहीं बल्कि चीजों को दिलवाता भी है। तो मनुष्य के जीवन में इच्छाओं की प्राप्ति, हर ग्रह हर तरह की इच्छा को प्राप्त करवाते हैं, लेकिन राहु एक ऐसा अकेला ग्रह है जो हर इच्छा को प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। राहु हमेशा गलत तरीके से ही धन देता है और देता है तो खूब देता है। राहु कभी कभी व्यक्ति को नशा में भी डाल देता है, पर राहु अभी अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो मीन राशि में चल रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 30 मई तक वो मीन में रहेंगे, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु हमेशा पीछे की ओर चलते हैं, वक्री अवस्था में रहते हैं, तो मीन राशि से निकलकर अगर सीधी तौर पे देखा जाए तो बाकी ग्रह मेष में पहुंच जाएंगे, लेकिन राहु कुंभ में आएगा। अब राहु मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, और शनि राहु के मध्य में जो मित्र का संबंध है, शनि राहु के साथ पिशाच योग भी बनाएंगे 29 मार्च से 18 मई तक। अब जो राहु है वो आपके लिए मार्च के महीने में, चूंकि यहाँ पर देखिए 29 मार्च को जो शनिदेव है राहु के साथ आकर पिशाच योग बनाएंगे और राहु मीन राशि में 30 मई तक देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो बृहस्पति का नक्षत्र है, अब बृहस्पति के नक्षत्र में और बृहस्पति की ही राशि में राहु, और अंतिम पड़ाव चल रहा है राहु का। फिर इनका महापरिवर्तन होगा और ये अपने जो मित्र हैं शनिदेव उनके घर कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो मीन राशि में जब तक हैं दुखों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, लेकिन जब वो मित्र के घर जाएंगे तब पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे और राहु जबरदस्त लाभकारी उन्नति दायी रहेंगे अगले जो आपका 1.5 साल का वक्त है उसमें। लेकिन अभी जाते जाते राहु आपकी लाइफ को कितना बदलेंगे, क्योंकि मीन राशि जो होती है यानी 12वीं राशि है मीन राशि, अंतिम राशि जिसको कहते हैं, ये मोक्ष की राशि है, धर्म की राशि है, मनुष्य के जीवन में सात्विक चीजों को दर्शाती है मीन राशि, उनके व्यक्तित्व को दिखाता है। अपने जीवन में अगर अपने स्वार्थ के कारण कुछ गलतियां भी कर लें तो जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं उनका प्रभाव से व्यक्ति के अशुभ प्रभाव को कम किया जाता है या वो कम करते हैं। जैसे ही राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे मार्च के महीने में, तो जो भी अशुभ प्रभाव था वो बहुत हद तक शुभ स्थिति में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी वगैरह में पैसा लगाए हुए हैं तो आपको यहाँ से लाभ होगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री, सोशल मीडिया के से जुड़े हुए हैं या फिर आप नशे के काम कर रहे हैं किसी भी तरह का, तो उसमें भी आपको लाभ देगा। टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, साइंस से जुड़े हैं तो छप्पड़ फाड़ सफलता देगा राहु। तो राहु की स्थिति लाभ दिलाने वाला है। राहु स्वयं की इच्छाओं को भी बढ़ाता है और जब आप मेहनत करते हैं उस चीज को पाने के लिए तो अत्यधिक सफलता भी देता है। प्रशासनिक क्षेत्र हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो, आपको छप्पर फाड़ सफलता देने जा रहा है 18 मई तक राहु। हालांकि 30 मई तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे तो उस वहां तक आपको शुभ फल मिलेगा और राहु मीन राशि में चल रहे हैं, इसके बाद वो कुंभ राशि में आएंगे। तो कन्या राशि वालों, राहु जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 16 मार्च को और 30 मई तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, आपके सप्तम भाव में उनका गोचर। सप्तम भाव सबसे पहले तो आपके जीवन में खुद आपका जो क्रोध है, जो वैवाहिक जीवन की मुश्किलें हैं, इसमें सुधार होगा और जो कार्य अधूरे थे, जो कार्य रुक गए थे, वो
आपकी शुरुआत हो जाएगी, यानी चालू हो जाएगा। और अगर आप खरीद बिक्री के कार्य से जुड़े हैं तो आप लोगों के लिए समय ज़्यादा अनुकूल रहेगा। जीवन साथी के साथ अगर तालमेल का अभाव था, इनसिक्योरिटी पैदा हो गई थी, तो उनमें भी सुधार होने के योग बनेंगे। और अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो प्राप्त होता भी दिखेगा। वैसे तो 29 मार्च को शनिदेव भी महापरिवर्तन कर मीन राशि में आ जाएंगे। तब राहु शनि का पिशाच योग भी बनेगा और आप के लिए हालांकि 30 मई तक का जो वक्त है, यानी कि राहु तो 18 मई को महापरिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि में जाएंगे, लेकिन उसके पहले का जो वक्त है धन के मामलों में अटका हुआ फंसा हुआ धन देगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आय भाव को देखेंगे तो विदेशी ज़मीन से लाभ करवाएंगे। अगर आप विदेश जाकर जॉब करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए जाना चाहते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो अनुकूल है। लाभ इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य में भी लाभ देगा। और राहु आय भाव को देखेंगे, छोटे बड़े भाई बहन से प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई विवाद था तो उसका निपटारा भी हो जाएगा। तो जीवन में सभी लोगों से आपका तालमेल बनेगा। मित्र के साथ रिश्ते एक बार फिर से बेहतर होंगे। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो समय अनुकूल है। हालांकि राहु हमेशा 2 नंबर के इनकम के सोर्स खोलता है, तो आपके लिए भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आप घुमा फिरा के ऐसा कह सकते हैं कि राहु आपको पैसे की तरफ ले जाएगा और गलत कार्य से भी धन आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत कार्य करें, क्योंकि संभल कर करना भी आवश्यक है। 29 मार्च से लेकर 18 मई तक राहु और शनिदेव दोनों साथ हैं, तो शनिदेव कर्म का फल तो देते हैं, अगर गलत करेंगे तो दंड भी देते हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी भी रखिएगा, गलत कार्य में मत जाइए। अब 30 मई तक चूँकि राहु आपके लिए देवगुरु के नक्षत्र में रहेंगे, तब सकारात्मक बदलाव आपके अंदर आएगा, पॉजिटिव सोच आपके अंदर डेवलप होगा और विदेश जाने के लिए अगर वीज़ा पासपोर्ट को लेकर समस्या थी उसका समाधान निकलेगा। अगर आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं तब यहाँ पर दूसरा विवाह के योग बनेंगे। और अगर आप लोगों का वैवाहिक जीवन में विच्छेद वगैरह की चल रही है तो आप अगर चाहें तो परिस्थितियों में सुधार हो सकता है। अगर आप चाहें तो, नहीं तो आप चाहते हैं आप लोग कि नहीं अलग ही हो जाना है, तो वो भी आपके लिए संभव है इस मध्य। तो जीवन साथी और आपके मध्य अगर धन को लेकर विवाद था तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप कर्ज वगैरह में परेशान थे तो कर्ज मुक्ति की प्रबल संभावना बनेगी। भविष्य को लेकर चिंता ना करें। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार जरूर होगा। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, अगर समाज में मान सम्मान इज्जत नहीं मिल पा रही थी तो जाते हुए राहु आपको इज्जत प्राप्ति सम्मानित करवा के जाएंगे। और उपाय क्या करेंगे, देखिए उपाय के तौर पर आप एक तो जो गरीब व्यक्ति हैं उनको खाने पीने की वस्तु का दान कर सकते हैं, या फिर आप शिव जी को 1 लोटा जल और 1 मुट्ठी चावल अर्पित कर दें तो अनुकूल रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।